हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ या पर्वत चोटियाँ, जो भी आप समझ लें। ठीक है, ये जितनी भी विश्व में पर्वत श्रेणियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, वो हम पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट लें क्योंकि इसमें हमें अमेरिका की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, एशिया की सभी पढ़ानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें 2 पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पार्ट में हम करेंगे तो बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चे हम सोच रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, जैसे कि हमने आपको बताया, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। एक मिनट, हाँ, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है, या पर्वत मालाएं। ये हम आपको पढ़ाने वाले कहाँ पे, कौन, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यूपीपीसीएस और आरओआरओ सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, इसलिए हम वही टॉपिक ले रहे हैं, वही कोर एरिया ले रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं और जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, वही टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्लास। ठीक है, तो पहले हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद मैप भी लगाया हुआ है, मैप में आपको समझाएंगे। ठीक है, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां या श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। उत्तर अमेरिका पे चलते हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका में चलेंगे हम लोग। हाँ, पहले हम विजिट करेंगे नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं, यानी कि पर्वत चोटियाँ या फिर पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, चोटियाँ अलग होती हैं, जो पीक्स होती हैं। उससे पहले, चलने से पहले आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देना जरूरी है। एक मिनट, पेन गिर गया। बेसिक सी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक जानकारी के बगैर आप ये लेक्चर समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये लेक्चर आपको समझने में दिक्कत होगी, या फिर आप रट लेंगे। ठीक है, रटने से काम नहीं होता है। सबसे पहले आप एक बार बस सुन लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर हम पढ़ाने वाले हैं तो कई बार आएगा कि ये फोल्डेड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, या फिर रेसिडुअल माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, या खंड पर्वत, या ज्वालामुखी पर्वत, या अवशिष्ट पर्वत, ये नाम आएंगे। तो ये होते क्या हैं, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वलित पर्वत की, यानी कि पहले देखेंगे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, वलित पर्वत होते हैं यानी फोल्डेड माउंटेन। दूसरा होता है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स। थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। और फोर्थ है अवशिष्ट पर्वत, जिसे कहते हैं रेलिएक्ट या रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे। पहला है वलित पर्वत। ठीक है, पहला है वलित पर्वत। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं बच्चे, अगर पहला है वलित पर्वत, ठीक है, पहला हम आपको समझाने वाले हैं क्या है वलित पर्वत। एक मिनट, ठीक है, वलित पर्वत कौन से हैं? वलित पर्वत वो होते हैं कि जब क्या होता है, जब चट्टानों में पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है। जब जैसे कि 2 प्लेटें हैं, आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, आपस में टकरा रही हैं, सबमर्ज हो जाएगी एक प्लेट के अंदर। तो जब ये आपस में टकराएंगी तो इनके बीच का जो सेडिमेंट्स होगा, यानी कि जो भी मलबा होगा, वो क्या होगा, ऊपर उठ के फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत। ठीक है, इसे बोलेंगे फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत बोलेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं कॉन्सेप्ट में कि कौन से पर्वत वलित पर्वत है और कौन से हैं ये ब्लॉक माउंटेन है। सेकंड आपको बताने वाले हैं भ्रंश अथवा खंड पर्वत। ठीक है, हाँ, इसके वलित पर्वत के हम एग्जाम्पल भी आपको बता दें। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या आपको देखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है, वलित पर्वत ही पाए जाते हैं। ठीक है, वलित या फिर इन्हें मोरदार पर्वत कहते हैं, मोरदार भी कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, ये विश्व में सबसे ज्यादा युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक भाग में फैले हुए हैं। कौन से? वलित पर्वत। इनमें देखेंगे हिमालय है, फोल्डेड माउंटेन है। अल्पाइन पर्वत समूह है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है। रॉकी पर्वत समूह है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत है। एंडीज भी वलित पर्वत है। अपलेशियन माउंटेन है, ये भी वलित पर्वत है। एटलस है, ये भी वलित पर्वत है। और कॉकेसस जो माउंटेन है, ये भी वलित पर्वत है। ये सारे क्या हैं, वलित पर्वत के उदाहरण है। सेकंड अगर हम चलेंगे, सेकंड हम आपको बताएंगे, सेकंड है भ्रंश अथवा खंड पर्वत। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भ्रंश अथवा खंड पर्वत। एक मिनट बच्चे,
इसे बोलेंगे भ्रंश या खंड पर्वत। ठीक है, भ्रंश अथवा खंड पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन, जिसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश या खंड पर्वत। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्यों बोलते हैं, किस तरह से बनते हैं, शॉर्ट में ही समझ लेंगे। जब पृथ्वी में क्या होता है, आंतरिक खिंचाव के कारण, जब खिंचाव के कारण जो धरातली भागें होती हैं उनमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं, भ्रंश पड़ जाते हैं। जब पृथ्वी में खिंचाव होता है यानी कि दो प्लेट हैं आपस में दूर जाएंगी तो क्या होगा, खिंचाव हो गए, दरारें पड़ जाएंगी, भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे क्या होगा, धरातल का कुछ भाग, अब हम आपको बताएंगे, धरातल का कुछ भाग उठ जाता है और कुछ भाग क्या होता है, नीचे धंस जाता है ये। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ भाग होगा, ये उठा हुआ भाग होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये उठा हुआ जो, और ये नीचे जो है ये भ्रंश हो जाएंगे, नीचे जो धंस जाएगा उन्हें भ्रंश बोलेंगे। और ठीक है, और जो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ठीक है, और ये जो दरारों के समीप, ये दरारें जो पड़ रही हैं इनके समीप ये उठा हुआ जो भाग है इन्हें बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। क्या होता है ये, जब प्लेटें आपस में दूर जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगी, भ्रंश का निर्माण होता है। उससे क्या, आप जो खिंचाव के कारण, टेंशन के कारण क्या होता है, कुछ भाग तो नीचे धंस जाएगा और कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा, तो ये हो जाते हैं भ्रंश पर्वत, इन्हें बोलेंगे खंड पर्वत। थर्ड है क्या, थर्ड वाला है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, थर्ड वाला था, हमने बताया था कि ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, कि जब ज्वालामुखी का इरप्शन होता है यानी कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे जो लावा निकलता है, ठीक है, जब वो लावा ठंडा हो जाता है और ठंडे होने के बाद संग्रहित होकर ये क्या हो जाता है, एक पर्वत का निर्माण कर लेता है। ठीक है, पर्वत का निर्माण कर लेता है, इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना हम भूल गए, ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण हम आपको बता दें, सॉरी बताएंगे। ठीक है, ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण आपको बताएंगे, जैसे यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लॉक पर्वत है। और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है, ये भी ब्लॉक पर्वत है। और कैलिफोर्निया की सेरा नेवादा, ठीक है, कैलिफोर्निया में जो सेरा नेवादा भी हम पढ़ाएंगे चोटी है, ठीक है, यानी माउंटेन रेंजेस है, ये ब्लॉक पर्वत है। ये सब कुछ क्या है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ये आप सुन लीजिएगा आराम से, ईयरफोन लगा के आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके लिखाएंगे फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत, जो आपको बता रहे थे। ठीक है, वो ज्वालामुखी के इरप्शन से बनता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो क्या उसका क्या निर्माण हो जाता है, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, इनका उदाहरण हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे किलिमंजारो है जो अफ्रीका में, ये क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। एंड कोटोपैक्सी है जो एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत में कोटोपैक्सी यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यानी कि माउंटेन रेंजेस है, उसके ऊपर जो क्या पाए जाते हैं, पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, वो किसके हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कोटोपैक्सी है एंडीज पर्वतमाला में, ये भी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट रेनियर, हुड और शाइस्ता, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। और फ्यूजियामा, ये तो आपको पता है, जापान में, ये है क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। और विशुवियस, ये इटली में है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। एंड एकांकागुआ है जो चिली में, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये सब क्या है, ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, जिनका निर्माण क्या होता है, ज्वालामुखी के क्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, और फोर्थ आपको बता रहे थे अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, क्योंकि ये समझेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, रेसिडुअल माउंटेन क्या है, यानी कि जो भाग, अवशिष्ट का मतलब क्या, बचा हुआ, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है बचा हुआ, यानी कि जो भाग अब शेष रह गया है उसको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। यह बहुत पुराने पर्वत होते हैं, लेकिन आपको बता दें फॉर एग्जांपल, ये वलित पर्वत ही होते हैं। क्या होते हैं, ये फोल्डेड माउंटेन ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इनका काफी सालों से यानी कि काफी हजार सालों से इनका क्या होता है, काट छाट के कारण, ठीक है, धीरे धीरे ये क्या होते हैं, नदियों द्वारा अपरदन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उनके कारण ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इनके घिस जाते हैं। ठीक है, इनके कटाव हो जाता है, तो ये क्या, इनकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। और ये क्या है फिर, और ये नया इनका निर्माण नहीं होता, धीरे धीरे ये क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, इनकी हाइट भी कम होती जाती है। ठीक है, इनको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत। जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अच्छे से समझेंगे आप, जैसे कि भारत की बात करें, अरावली। ठीक है, अरावली जो माउंटेन रेंजेस है वो अवशिष्ट पर्वत है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अरावली है माउंटेन रेंजेस। और पारसनाथ है जो बिहार में है, ये भी है कि अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। और एक है अपलेशियन पर्वत, ये भी है क्या,
अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। और आपको ये फॉर एग्जांपल आप ये बताएं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट में पूछ लिया जाए कि ये जो रेसिडुअल माउंटेन है यानी कि अवशिष्ट पर्वत हैं, क्या ये बलित पर्वत हुआ करते थे, तो बिल्कुल कहेंगे यस, ये बलित पर्वत है यानी कि फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। लेकिन इनकी क्या होगी, काट छाट के कारण, इनकी हाइट कम हो जाने के कारण ये अवशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जा रहा है, अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन बोला जा रहा है, ठीक है। और इनका क्या होता है ये भी बताएं कि जैसे हिमालय है, हिमालय का उत्थान हो रहा है यानी कि हिमालय अभी भी बन रहा है, नवीन यानी कि बलित पर्वत तो अभी भी बन रहा है, लेकिन ये जो फोल्डेड जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, सॉरी रेसिडुअल जो माउंटेन होते हैं, इनका फर्दर यानी कि अभी निर्माण नहीं हो रहा है, ये अब नहीं बन रहे हैं, ये बस शेष भाग इनके बचे हुए हैं और धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका कोई अवशिष्ट भी नहीं रहेगा और इनकी क्या होती है, ये पर्वत लगभग समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। आपको बताने वाले थे माउंटेन रेंजेस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आगे हम बोलेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इरेज कर देते हैं इस चीज को, फिर चलते आगे, ठीक है। बाकी समझ गए होंगे, ये तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलते हैं उत्तर अमेरिका पे, ठीक है। पहले का उत्तर अमेरिका का विजिट करते हैं, चलते हैं वहाँ की माउंटेन रेंजेस जानते हैं। पहले बात करते हैं अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। पहले बात करते हैं, पहले हम रीड आउट कर लेते हैं चीज को, फिर उसके बाद पॉइंट आउट करेंगे मैप में, ठीक है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में विस्तृत मोरदार पर्वत का अवशिष्ट है, ठीक है। जैसे हमने बता दिया, अभी बताया था मोरदार पर्वत किसे कहते थे, फोल्डेड माउंटेन किसे, यानी कि मोरदार पर्वत उसी कहेंगे, बलित पर्वत को, यानी फोल्डेड माउंटेन को ही क्या बोलेंगे, मोरदार पर्वत भी कहेंगे, ठीक है। इसको क्योंकि कई बार ये आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है या मोरदार पर्वत है, क्या ये एक ही भाग है, हाँ बिल्कुल यस, ये एक ही भाग है, चाहे वो बलित पर्वत बोल लो, चाहे फोल्डेड माउंटेन बोल लो या मोरदार पर्वत बोल लो, ठीक है। ये क्या है, बलित पर्वत ही है यानी कि फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। तो ये क्या है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये मोरदार पर्वत का अवशिष्ट है। यह कोयला भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और माउंट मिशेल ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट मिशेल है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूछ ली जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कौन से माउंटेन रेंजेस में कौन सी माउंटेन जो पीक है वो सबसे यानी कि सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। पीक समझते हो आप क्या है, जैसे कि ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये समझा देते हैं आपको, ये माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। इन माउंटेन रेंजेस में जो सबसे ऊंची पीक्स होगी, जैसे हिमालय पर्वत है, यहाँ पे देखो ये सब माउंटेन रेंजेस है, इसमें सब ये है, ठीक है। ये सबसे जो ऊंची चोटी होगी उसको बोलते हैं सर्वोच्च चोटी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी यानी कि माउंटेन पीक होगी, ठीक है। ये होती, और आपको पता है एक मिनट बच्चे, ठीक है, हाँ समझ गए, ये सबसे ऊंची चोटी हो गई, इसको बोलते हैं सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी। जैसे कि अगर ये हम बात कर रहे हैं अपलेशियन पर्वत की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी ये अपलेशियन पर्वत की ये माउंटेन रेंजेस होगी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी ये होगी मिशेल, ठीक है। माउंट मिशेल इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। और ये बाकी माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है यानी कि कतार में माउंटेन्स के यानी कि पर्वतों का पाया जाना, ठीक है, कतार में पाया जाना, इनको रेंजेस बोलते हैं, यानी कि एक नहीं होते, कई होते हैं और कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, ठीक है। अपलेशियन पर्वत का पढ़ लिया, अभी पॉइंट आउट भी करेंगे मैप में, ठीक है। नेक्स्ट है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी है यह तट के समानांतर चाप के आकार में फैली है, ठीक है। जैसे कि चाप के आकार में हमारा हिमालय है, उस तरह से यह तट के समानांतर चाप के आकार में फैली है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें 5000 मीटर से अधिक है, मीटर से अधिक है। और माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज है ये अलास्का में अवस्थित है, ठीक है, याद रखना ये ब्रुक्स जो रेंज है ये अलास्का में अवस्थित है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में रॉकी पर्वत श्रेणी यानी कि रॉकी पर्वत श्रेणी के विस्तार के रूप में अवस्थित है, ठीक है। ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, उसी का ये क्या है, पार्ट है, ठीक है, उसी का ही ये पार्ट है, क्योंकि एक जो पर्वत श्रेणी होती है वो रेंजेस में यानी कि एक पंक्ति में लगातार ये आगे तक फैली रहती हैं, और अलग अलग जगह पे यानी कि पर्टिकुलर जो अलग अलग स्पेस पे इनके अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रेणी के विस्तार के रूप में अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, ये 2450 मीटर से भी अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेंजी। नेक्स्ट है मैकेंजी श्रेणी, ये आर्कटिक तट के निकट है, ठीक है। आर्कटिक जो तट है, कोस्ट है, ठीक है, उसके निकट तथा उसके समानांतर लगभग उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में
फैली है ये मैकेंजी श्रेणी। ये नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है, मैप में भी देख लेंगे। नेक्स्ट है वॉसर्च पर्वत श्रेणी, ठीक है। वॉसर्च पर्वत श्रेणी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह प्रांत में है, ठीक है। ये कौन सा है, यूएसए के उटाह प्रांत में ये है, और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। ये क्या, उसकी दोनों तरफ ब्लॉक पर्वत जो होते हैं उनके दोनों तरफ भ्रंश होते हैं, और ऊपर एक बीच में क्या उठा हुआ जो भाग होता है उसको पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ये किसके कारण बनता है, ये जो अर्थ में टेंशन होती है यानी कि खिंचाव के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत का। तो ये क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है वॉसर्च पर्वत श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉकी पर्वत श्रेणी। ये क्या है, ठीक है, अभी बताएंगे। कैस्केड पर्वत श्रेणी है, यानी कि कैस्केड श्रेणी एवं शेरा नेवादा, ठीक है। कैस्केड श्रेणी एवं शेरा नेवादा श्रेणी के पूर्व में है, ठीक है। ये अलास्का से मैक्सिको तक, ठीक है, अलास्का से मैक्सिको तक यह फैला हुआ है, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। अलास्का से मैक्सिको तक इसका विस्तार है। और माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट मैकिनले है जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंट मैकिनले। और रॉकी की पूर्वी ढलानों पर आपको पता है कौन सी स्थानीय पवन चलती है, चिनूक हवा चलती है, ठीक है। ये हमने कई बार पढ़ाया है। जो प्रेरी के जो ग्रासलैंड है यानी कि प्रेरी के मैदानों को ये प्रभावित करती है, क्योंकि उन्हें हिमभक्षी पवन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनको बोलते हैं कि हिम को खाने वाली, क्योंकि जब ये आती है तो जितनी बर्फ वहाँ पे जमी होती है, फ्रीज होती है, उसको ये पिघला देती है, क्योंकि ये गर्म हवा होती है, ठीक है, गर्म एवं शुष्क हवा होती है। तो उसको क्या होती है, बर्फ को पिघला देती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, घास जो होती है, छोटी छोटी मुलायम घास वहाँ पे ग्रो कर जाती है, ठीक है। इसलिए चिनूक जो पवन है यानी कि स्थानीय जो विंड है वो रॉकी पर्वत श्रेणी के ढलानों पर चलती है, और ये बहुत ही वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है जो लोकल विंड्स है, ठीक है। अब चलते हैं अपने उस पे, पहले हमने पढ़ ली पूरे नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस। अब हम पॉइंट आउट करते हैं मैप में, ठीक है। मैप लगाए हुए हमने, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले बात कर लेते हैं अपलेशियन पर्वत, ठीक है। ये अपलेशियन पर्वत दिख रहा है यहाँ पे, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। एक मिनट बच्चे, ठीक है। ये है अपलेशियन पर्वत श्रेणी, दिख रही है। ये क्या है, यूएसए में है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत इसका विस्तार क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है, ठीक है। ये यूएसए और ये जो कनाडा है उसके पूर्वी इलाकों में, यहाँ दिख रहा है ये कनाडा है, ठीक है। ये है कनाडा, ठीक है। ये है यूएसए, ठीक है, यूएसए। और यूएसए का ही भाग यहाँ पे अलास्का, याद रखिएगा, अलग अलग कलर में अपने मैप में देखा होगा, ठीक है। ये तो कनाडा है, ये यूएसए, अब ये तो मैप में नहीं समझाएंगे। और इसके यूएस अलास्का है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा मैप में अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं, और आपने देखा होगा कनाडा अलग कलर में होगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अलास्का एक ही कलर में होगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे अपलेशियन माउंटेन रेंजेस की, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन रेंजेस ये है अलास्का और संयुक्त राज्य, सॉरी, ये क्या है, अपलेशियन माउंटेन रेंजेस है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा की पूर्वी इलाकों में है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। ये पूर्वी इलाकों में है, ठीक है। और आपको बताया था कि माउंट मिशेल इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, माउंट मिशेल यहाँ पे दिया गया होगा, मैंने अभी लगाया था मैप, कौन सा है, अरे लगाया तो था, अभी दिखाया था, माउंट मिशेल है इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी। एक मिनट बच्चे, अच्छा, सॉरी, सबसे ऊपर लगा हुआ है इसका मैप, देखो ये है, वही मैं सोचूं कि मैंने लगाया था। ये अपलेशियन माउंटेन है, ठीक है। ये क्या है, यूएसए एंड कनाडा के उसमें सीमा में इसका विस्तार फैला हुआ है। ये है क्या, ईस्टर्न कोस्ट पे है, और ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको दिख रहा है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे दिख रहा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई दिख रही है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैली हुई है। और ये कोयला भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, कोयला भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और माउंट मिशेल इसकी सर्वोच्च ऊंची हाईएस्ट पीक है, देखो माउंट मिशेल ये लिखा हुआ है, माउंट मिशेल, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते उसमें फिर दिखाएंगे,
ठीक है, ये है माउंट मिशेल, इसकी सर्वोच्च हाईएस्ट पीक है किसकी, अपलेशियन माउंटेन की। ठीक है, अपलेशियन माउंटेन। और ये याद रखिए आल्पस है जो, ये कहाँ अलग है, अपलेशियन अलग है। अपलेशियन ये किस में है, आल्पस कहाँ पे, ये यूरोप में है, और अपलेशियन ये कहाँ पे है, अपलेशियन ये कहाँ है, अमेरिका में। याद रखना है, क्योंकि ये बार कई बार मैच में कर लेते तो उस टाइम पे प्रेशर इतना रहता है एग्जाम में कि समझ में नहीं आता कहाँ अपलेशियन है कहाँ आल्पस है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन यन मतलब लगा हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है, ये अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये क्या है, आप बता दिए यूएसए और कनाडा के। और ये बताएं ये खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें क्या है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मिशेल। ठीक है, इसकी हाइट भी लिखी है 2037 मीटर करीब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जितने भी हमने इसमें मैप लगाए हुए हैं, ठीक है, इसमें हम अपने कॉपीराइट होने का दावा नहीं करते हैं, ये बच्चों के समझाने के लिए मात्र है। ठीक है, और नेक्स्ट है अलास्का श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अलास्का श्रेणी। इसमें अब देख दिया नहीं गया है अलास्का। ठीक है, अभी दिखाएंगे हम, एक और मैप लगा हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये इधर जूम करके दिखा दिया है, ये अलास्का रेंज यहाँ पे होगी, अलास्का जहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अलास्का श्रेणी। ठीक है, यह तट के समानांतर चाप के आकार में फैली है। ठीक है, ये तट के समानांतर जैसे चाप होता है, चाप लगाते हो आप, अगर मैथ्स पढ़ा होगा तो तट के समानांतर, ये कोस्ट के समानांतर फैली है, पैरेलल, ये चाप के आकार में है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई आपको बताइए 5000 मीटर से अधिक है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट मैकिनले है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, याद रखना। ठीक है, माउंट मैकिनले क्या है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये अलास्का श्रेणी में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, इन दोनों नाम से जाना जाता है, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। ठीक है, यह क्या है, ठीक है, यह अलास्का जो श्रेणी है, यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है। ठीक है, ये अलास्का श्रेणी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का पार्ट ही है अलास्का, अभी बताया हमने। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अलास्का में स्थित है। कौन सा, अलास्का श्रेणी, जैसा कि नाम से है। और माउंट मैकिनले ये है, और या माउंट देनाली भी इसे बोलते हैं। यह क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आगे है, इधर ये है, ये कनाडा है, इधर इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ अलास्का है। ठीक है, ये कनाडा दिख रहा है ना, ये कनाडा है। ठीक है, और यहाँ पे ये है यूएसए। ठीक है, और जस्ट इसके आगे अलास्का। ठीक है, जस्ट इसके आगे क्या है, अलास्का। ठीक है, तो ये अलास्का रेंज इसके समानांतर है। नेक्स्ट है ब्रुक्स रेंज। ठीक है, ब्रुक्स रेंज है, यहाँ पे दिख रहा है ना, अलास्का की पैरेलल जो रेंज है ऊपर अलास्का श्रेणी में। अगर अब एटलस निकालें, एटलस में ये छोटी छोटी रेंजेस, क्योंकि ये नहीं सिर्फ आपको जैसे जो है प्लेसियन है और रॉकीज हैं यही पूछे, क्योंकि छोटी छोटी भी रेंजेस अब पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है। ये ब्रुक्स रेंज है, देखें ब्रुक्स रेंज, ये अलास्का में अवस्थित है, ये भी। ठीक है, ये अलास्का में ही है ब्रुक्स रेंज। ठीक है, ये क्या है, अलास्का में ही है। और ये क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में रॉकी पर्वत श्रेणी के जो रॉकी पर्वत श्रेणी है उसी का पार्ट है, उसी के विस्तार के रूप में ही है। ठीक है, उसी का पार्ट है, यानी कि उसी का अगला विस्तार है। ये कौन सा, ब्रुक्स रेंज। इसकी औसत जो हाइट है 2450 मीटर से भी अधिक है। ये ब्रुक्स रेंज है, अलास्का श्रेणी के पास में ब्रुक्स रेंज। और ये क्या है, रॉकीज जो माउंटेन श्रेणी है, यानी कि रॉकी जो माउंटेन रेंजेस है उसका ही ये विस्तार स्वरूप है ब्रुक्स रेंज। ठीक है, और जो ये क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा, डायरेक्शन बहुत पूछते हैं, इसलिए पूर्व से पश्चिम दिशा में ये फैली हुई है ब्रुक्स रेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैकेंजी श्रेणी। ठीक है, मैकेंजी श्रेणी, यहाँ पे मैकेंजी श्रेणी दे नहीं गई है, यानी कि मैकेंजी माउंटेन रेंजेस दिया नहीं गया है। ठीक है, मैकेंजी माउंटेन रेंजेस दिया नहीं गया है, तो ये बता दें जो ब्रुक्स श्रेणी है इसकी ही पैरेलल होगी, इधर ऐसे पाई जाएगी, यहाँ पे अलास्का के पास ही। ठीक है, मैकेंजी ये आर्कटिक तट के निकट है। ठीक है, आर्कटिक जो तट है उसके निकट है ये ब्रुक्स यानी मैकेंजी श्रेणी। ठीक है, आर्कटिक जो कोस्ट है उसके तट के ये पैरेलल है
उसके समानांतर ये फैली हुई है उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है। उत्तर से, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैली हुई है और यह नवीन बलित पर्वत है, ठीक है। नवीन बलित पर्वत का मतलब यानी कि उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत है, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है। कौन सा? मैकेंजी श्रेणी। याद रखना मैकेंजी श्रेणी कहाँ पे है? मैकेंजी श्रेणी, ठीक है, ये अलास्का, ठीक है, क्योंकि मैकेंजी, सॉरी ये जो है, ठीक है, ये अलास्का में है क्योंकि ये आर्कटिक तट के निकट है, ठीक है, आर्कटिक तट के पैरेलल है, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है मैकेंजी श्रेणी। ये एटलस में देखेंगे तब दिखाई देगा, इसमें भी नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है वॉसेज श्रेणी, ठीक है, वॉसेज श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट है वॉसेज, ठीक है, वॉसेज पर्वत या वॉसेज श्रेणी, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के उटाह प्रांत में है, ठीक है, और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ये, ठीक है। क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यानी कि कोस्टल रेंज है, दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप देख रही है कोस्ट रेंज, ठीक है, इनके तटीय श्रेणियां भी बोलते हैं, तटीय श्रेणियां बोलते हैं। इसी के पैरेलल यहाँ पे ये सेरा नेवादा है वगैरह, इसी के पैरेलल है। ये कौन सी हो गई है? वॉसेज पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसी के पैरेलल होगी, इतनी लंबी नहीं होगी लेकिन बताने के लिए बता दिए। वॉसेज पर्वत श्रेणी, एक मिनट मैं इरेजर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल होगी इसकी वॉसेज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, इसी के पैरेलल होगी वॉसेज माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये भी क्या है? यूएसए का उटाह प्रांत है उसमें है ये, ठीक है, कौन सी? वॉसेज श्रेणी। और ये क्या? ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं रॉकी माउंटेन, ठीक है, ये तो काफ़ी इसमें दिया गया मैप में अच्छे से। रॉकी माउंटेन यहाँ दिख रहा है, रॉकीज, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है, जैसे भी हम आपको बता रहे थे ना कि ब्रुक्स रेंज है, ये रॉकी का है, यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, इसी का विस्तार था ये ब्रुक्स रेंज, क्योंकि यहाँ के बाद अलास्का में, ठीक है। ये क्या है? रॉकीज है, ठीक है, क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये क्या बता दें हम, उत्तरी अमेरिका की ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की लंबाई तो आपको पता है 4800 किलोमीटर है करीब, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है करीब, ठीक, इतनी लंबी है ये। और ये बताइए उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक कौन से? माउंट एल्बर्ट, ठीक है, रॉकीज की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट एल्बर्ट। अभी मैप में दिखाएंगे, इसमें दिखा भी गया है रॉकीज का माउंट एल्बर्ट, ये देखो हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट एल्बर्ट रॉकीज की, ठीक है। और ये सबसे क्या? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब चलेंगे दक्षिण अमेरिका की, अब बता ही दी मैंने कौन कौन सी थी, देखो। अब चलेंगे दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की साउथ अमेरिका में चलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, वहाँ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले चलेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये ऑल वर्ल्ड यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अभी जो बात हम कर रहे थे रॉकीज की, ये थी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, याद रखना ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और ये है, इसका विस्तार कैसे? दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है, ठीक है, ये जो दक्षिण अमेरिका के 7 देश हैं उसमें यह फैली हुई है, अभी बताएंगे कौन कौन सी, ठीक है। और ये कैसे है? उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है, अभी हम उसमें दिखाएंगे आपको, उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है, अभी दिखाएंगे। यहाँ पे ये एंडीज माउंटेन रेंजेस दिख रहा है ना, ये एंडीज माउंटेन रेंजेस 7 देशों में फैली हुई है साउथ अमेरिका के, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 6961 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट है। और सर्वोच्च इसकी हाईएस्ट पीक है, ये कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, और ये 7 देशों में है। कौन कौन से 7 देश है वो भी आप एक बार सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए। वेनेजुएला है,
वेनेजुला, ठीक है, वेनेजुला है, ठीक है, कोलंबिया है, ठीक है, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर, 7 देशों में पेरू, पेरू, बोलिविया, बोलिविया, ठीक है, चिली, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, 7 देशों में वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। ये 7 है ना, उसमें देशों में फैली हुई है कौन सी, एंडीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये बताने की तो जरूरत नहीं है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और ये क्या है, सर्वोच्च इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो 7 देशों में फैली हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अफ्रीका की पर्वत श्रेणियों में, ठीक है। अभी इसको हम इरेज कर देते हैं बच्चे, ठीक है। अब चलते कहाँ पे, एंडीज पर्वत श्रेणी, अफ्रीका, अफ्रीका में चलते हैं, अफ्रीका विजिट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है। सबसे पहले चलेंगे एटलस, सबसे पहले चलेंगे एटलस पर्वत श्रृंखला पे, ठीक है, एटलस पर्वत श्रृंखला पे अफ्रीका का, ठीक है। अभी हम पहले रीड आउट कर लेंगे, फिर मैप में पॉइंट आउट भी करेंगे। एटलस पर्वत यानी कि 5 श्रेणियों में विभाजित अफ्रीका की महत्वपूर्ण श्रेणी है, ठीक है। जैसे कि हिमालय है ना 3, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, 3 उसमें डिवाइड है ना श्रेणियों में, इस तरह 5 श्रेणियों में विभाजित है, यानी कि डिवाइड है, ठीक है। एटलस पर्वत जो एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। और एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है, ठीक है। एटलस की सर्वोच्च चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सी, टोबुकल है, जो ग्रेट एटलस पर्वत का भाग है, ठीक है। यह नवीन बलद पर्वत का उदाहरण है, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स का उदाहरण है एटलस पर्वत, ठीक है। यह आगे देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट है ड्रेकन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ज्वालामुखीता से निर्मित यानी कि वॉल्केनिक जो माउंटेन है उससे है ये, और ये कगार स्वरूप है यानी कि खड़ी ढाल में। यह ऑरेंज नदी का उद्गम स्रोत है, ऑरेंज जो नदी है उसका ये ओरिजिन है। इसमें विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज, सोना, यूरेनियम आदि पाए जाते हैं ड्रेकन्सबर्ग। ये कहाँ दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है माउंट सिनाई, यह मिस्र का मरुभूमि पर्वत है, यानी कि मरुभूमि यानी डेजर्ट में पाए जाने वाला पर्वत है, जो एशिया का भाग है, ठीक है। ये एशिया का भाग है जो माउंट सिनाई है। यह होस्ट पर्वत है, यानी कि होस्ट पर्वत है जिसे बोलते हैं अवरोधक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, माउंट सिनाई। नेक्स्ट है कटंगा पर्वत है, यह जायरे और जाम्बिया में है, ठीक है, जायरे और जाम्बिया में है। यह दोनों देशों का प्रमुख तांबा एवं हीरा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे है बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। हीरा यानी तांबा एवं हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। अब मैप में देख लेते हैं, पहले उस मैप में देखेंगे, इसमें है। सबसे पहले देखते हैं एटलस, ये दिख रहा है ना एटलस, ठीक है, ये है एटलस। ये बता दें एटलस की, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस। और ये बता दिया आपको, ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है, इनमें फैला हुआ है, ठीक है। और ये कितनी, लगभग 2500 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, ठीक है, एटलस पर्वत। और इसकी सर्वोच्च जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक जो उसकी है माउंट टोबुकल है, ये जो मोरक्को में है, याद रखना माउंट टोबुकल है। और ये कहाँ पे है, मोरक्को में है, ये पूछ लिया जाता है कई बार, मोरक्को में है माउंट टोबुकल, ठीक है। माउंट टोबुकल ये क्या है, मोरक्को में है। ये एटलस पर्वत श्रृंखला ये दिख रही है ना, ठीक है, ये है, ठीक है। ये कहाँ पे है, अफ्रीका के, बताइए कहाँ पे हो, नॉर्थ में हुआ ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, ठीक है, ये है, ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ में है। कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी ये क्लास, ठीक है। हाँ, ये बात है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे क्लास लिए, क्योंकि अब हर चीज़ हम रोते नहीं अब, लेकिन ये है अब नहीं ले पा रहे, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। ये है एटलस,
ठीक है, ये बता दिया आपको। और नेक्स्ट कौन सी हम बात कर रहे थे एटलस के बाद, अफ्रीका की। और एक चीज और आपको बता दें उसके बाद, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट जो किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ये कई बार पूछी गई है, यहाँ पे लिख दें किलिमंजारो है जो किलिमंजारो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये कहाँ है, अफ्रीका देश तंजानिया में है ये माउंट किलिमंजारो। और इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से अगर देखेंगे 589 मीटर, 5895 मीटर इसकी हाइट है किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि हाईएस्ट पीक है, और ये तंजानिया में स्थित है। 5895 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, किलिमंजारो की, ये याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको पढ़ाने हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत यहाँ पे होगा, ये है ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है, ये है दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, और ज्वालामुखी से ये निर्मित है, यानी कि इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसका खड़ा कगार है, यानी कि इसका ढाल है क्या है, एकदम सार पे जो इसका है ढाल है। ऑरेंज नदी का जो ओरिजिन है ये इसी से होता है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से। और इसमें बताएं, इसमें बहुत प्रकार के धात्विक खनिज जैसे सोना है, यूरेनियम, ये पाए जाते हैं। कहाँ पे, ड्रेकन्सबर्ग में। ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है उसमें सोना ये आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, आपको और ये कटंगा पर्वत माउंट सिनाई ये बता ही दिया, एटलस और ड्रेकन्सबर्ग की याद रखना है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, क्योंकि अब 2 पार्ट है, अगले पार्ट में हम आपको यूरेशिया पढ़ाएंगे, अब ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहले बात चलिए, सबसे पहले पूछी जाती जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में केप यॉर्क प्रायद्वीप से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पता है ना 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, केप यॉर्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया एवं आगे बॉस जल संधि से होते हुए तस्मानिया तक फैली हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, भ्रंश पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है। और माउंट कुशियुस्को इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, यानी कि हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, एंड फ्लाइडर्स रेडी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में है, ये ब्लॉक एवं घर्षित पर्वत है। ये कौन सा, ऑस्ट्रेलिया के यानी कि ब्लॉक एवं घर्षित पर्वत है, यानी कि ये है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में। ठीक है, और दक्षिणी प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में है। और नेक्स्ट है हैमर्सलेस रेडी, ये इतना पूछा नहीं जाता, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में विस्तृत है। और कुछ भी यानी कि आयु कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये बताना जरूरी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में है, लोहा अयस्क सबसे मात्रा में इसमें पाया जाता है हैमर्सलेस श्रेणी में। ठीक है, हैमर्सलेस श्रेणी में सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, अब दिखाते हैं मैप में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे दिख रही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये है, पूर्व में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी कोस्ट है उसके समानांतर ये फैली हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी कोस्ट है उसके समानांतर ये फैली हुई है। एक मिनट बच्चे। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है ना पूर्वी, और ये देख यहाँ से देख रहे हैं ये उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये क्या है, दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण तक पूरी फैली हुई है, और इसके किसके समानांतर फैली हुई है, पूर्वी कोस्ट के समानांतर फैली हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है माउंट कोशियुस्को है। ठीक है, कौन सी है, माउंट कोशियुस्को है। ये देखो इसकी हाइट है 2228 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सर्वोच्च मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंजेस है, और उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कोशियुस्को, ऐसे कोशियुस्को, अरे हो कोशियुस्को। ठीक है, मेरे से भी कई बार हो जाता है। ठीक है, ये दिखा रहे हैं,
ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये माउंट कोइस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और आपको बताई थी हमने फ्लाइंडर्स रेडी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में है, ठीक है। फ्लाइंडर्स रेडी है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में है, ठीक है। ये क्योंकि इसमें दिखाई नहीं गए हैं मैप में, ठीक है। फ्लाइंडर्स है दक्षिणी प्रांत में है, यहाँ पे होगी, यहाँ पे फ्लाइंडर्स रेडी, ठीक है, दक्षिणी प्रांत में है ऑस्ट्रेलिया के। और हैमर्सले है जो यहाँ पे है, ठीक है। हैमर्सले है जो यहाँ पे है, मतलब है यहाँ, ठीक है। तो फ्लाइंडर्स की बात हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी प्रांत में है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है ये, ठीक है। और ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण है, कौन सा, फ्लाइंडर्स रेडी। और ये भी हैमर्सले जो रेडी है ये भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में है, ठीक है। पश्चिमी प्रांत में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है, जो क्या है, लौह के समृद्ध जो भंडार यहाँ पाए जाते हैं हैमर्सले श्रेणी में, ठीक है। और बाकी यूरेशिया के जितने भी माउंटेन रेंजेस है वो हम कल पढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे, वो हम कल पढ़ाएंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए थे, और फर्स्ट पार्ट आज हमने कंप्लीट कर ही दिया है, ठीक है। और उसकी कुछ जो बात होंगी वो कल हम पूरा बता देंगे लेक्चर में, ठीक है। हाँ, कल जो हम पढ़ाने वाले हैं यूरेशिया की पढ़ाएंगे, जिसमें कॉकेशस वगैरह, आल्प्स वगैरह ये सब आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। और जो कुछ बातें होंगी वो कल और भी कंप्लीट हो जाएंगी, कल यूरेशिया पूरा कंप्लीट कर देंगे। सॉरी 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 ठीक है। ये आज फर्स्ट पार्ट है, कल सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, माउंटेन रेंजेस सारी, ठीक है। माउंटेन रेंजेस सारी कंप्लीट हो जाएंगे कल। तो ये हम आज ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ा दिए, कल यूरेशिया पढ़ा देंगे, ठीक है। पढ़ लिया। यहाँ रॉकीज है, ये एंडीज है, ये एटलस है, ये क्या है, ड्रैकेंसबर्ग है, ठीक है। और ये जो जितने भी यहाँ पे हैं ये यूरेशिया में आएंगे, वो पढ़ाएंगे। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तक कंप्लीट हो गया। ये देखो यहाँ पे शेरा नेवादा, हाँ एक शेरा नेवादा वगैरह ये हम आपको बताने वाले थे, शेरा नेवादा, और ये भी श्रेणियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी, अभी जस्ट बता दे रहे हैं बच्चे। हाँ ठीक है, जो ये शेरा नेवादा है, शेरा नेवादा और शेरा माद्रे, ठीक है। शेरा नेवादा पर्वत श्रृंखला और शेरा माद्रे पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये भी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। और जो शेरा नेवादा पर्वत श्रृंखला है यूएसए के कैलिफोर्निया में है। ये शेरा नेवादा पर्वत श्रृंखला ये दिख रही ना, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में है, ठीक है। ये शेरा नेवादा पर्वत श्रृंखला। और शेरा माद्रे पर्वत श्रृंखला यह मैक्सिको में है, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है। ये मैक्सिको के, ठीक है, ये अपना रखना। ये शेरा नेवादा है, ये कैलिफोर्निया में है, ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में है। और शेरा माद्रे है जो, ठीक है, ये है मैक्सिको में है, ठीक है, याद रखना है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, क्या है, नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और ठीक है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है, ठीक है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है 7 राज्यों में फैली हुई है, 7 देशों में फैली हुई है दक्षिण अमेरिका के, जिसमें वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, ठीक है। 7 देशों में फैली हुई है अमेरिका के, ठीक है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। ये 7 उसमें फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिख दें, ठीक है, लिख दें क्या, ये तो एक बार लिख ही गए हैं ना। वेनेजुएला, कोलंबिया, एक बार सुन लीजिए। 7 देशों में है, कौन कौन से, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। ये 7 देशों में फैली हुई है। और ये है एटलस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये एटलस पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका के उत्तर में, ठीक है। एटलस पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका के उत्तर में है। और ये है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये 3 देशों में फैली हुई है। और माउंट टुबकल इसकी सर्वोच्च चोटी है, यानी कि हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और यह है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, पहले बताएंगे। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रेणी है, ठीक है।
ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला, ये रेनिवर माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ तक हम आपको पढ़ाई दिए थे, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिए। कल बाकी अगला पार्ट कर हम लेके आएंगे इसका, ठीक है, अगला पार्ट है। और ये भी बता दें, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट, एक ये पेन ने हमारा तो दिमाग खराब कर लिया। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और ये देश कौन में? तंजानिया में। अफ्रीका के कौन से देश में? तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैप लगाया था, बाकी ये इसके समझाने के लिए लगाया था, ठीक है। ये अपलेशियन माउंटेन दिख रहा है, ये अपलेशियन माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। ये रॉकीज माउंटेन रेंजेस है पूरा, ठीक है। ये कोस्ट रेंजेस हैं, ठीक है। ये सेरा नेवादा है, ठीक है। यहाँ पे सेरा माद्रे है नीचे, ठीक है। मैक्सिको में सेरा माद्रे है, ठीक है। ब्लू माउंटेन्स है। बाकी ये इतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी है वो हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी अब करते हैं इसका एंड क्लास का, और कल इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें यूरेशियम सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो कल बताएंगे, और फिर क्लास का एंड करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्लास का एंड, और कल लेके आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और वही माउंटेन रेंजेस लेंगे जो अधिकांश पूछे जाते हैं, उससे बनने वाली फिर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। इससे वाले जो बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे, ठीक है भाई, ठीक है। बिजी शेड्यूल है एक्चुअली, अभी यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, लेकिन एक्चुअली पता नहीं क्या बताएं हम आपको कि हमारा कोइंसिडेंस समझ लो, जब भी एग्ज़ाम आता है तभी मुझे हज़ारों काम आते हैं, ठीक है, तभी हमें हज़ारों काम आते हैं। लेकिन बस एक दिन का और थोड़ा रहेगा प्रॉब्लम, शिफ्ट करना है हमें, ठीक है। तो उसके बाद फिर रेगुलर क्लास चलेंगी, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, और ये एटलस निकाल, जब भी आप इसको पढ़ें मैप में एटलस निकाल लें, ठीक है। एटलस निकाल के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है, और समझ भी जाएंगे अच्छे से, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है मैपिंग, ठीक है। बिना मैपिंग के ज्योग्राफी पढ़ना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। इसलिए हमेशा एटलस रखें अपने पास, एटलस निकाल के पढ़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।